सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। और आज हम हिंदी में करेंगे एक नई कविता। हमारी हिंदी कविता का नाम है मैया मुझको आज मंगा दो। यस बच्चों, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं, उसे सोचते हैं, सपने में देखी गई बातें कैसे होती हैं सबकी कल्पना करते हो ना। आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो। तो ये कविता भी एक छोटे बच्चे की है, जिसमें बच्चा अपनी माँ से जिद करता है। बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कुछ चीज़ें लाने के लिए। तो किन चीज़ों को लाने की वो जिद कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है, आइए जानते हैं इस कविता के द्वारा। मैया मुझको आज मंगा दो मोटी धोती खादी की। तो बच्चा इसमें अपनी माँ से खादी की मोटी धोती मंगाने की जिद कर रहा है। गांधी जी खादी की धोती पहनते थे और बच्चा भी अपनी माँ से मोटी खादी की धोती मंगाने की जिद कर रहा है। मैया मुझको आज मंगा दो मोटी धोती खादी की, जिसे पहन मैं नकल करूँगा प्यारे बापू गांधी की। तो आप समझे बच्चा खादी की धोती मंगाने की जिद क्यों कर रहा है। वह यह जिद इसलिए कर रहा है ताकि वो खुद भी खादी की धोती पहनकर गांधी जी की नकल उतार सके। वो गांधी जी के जैसा बनना चाहता होगा, इसलिए अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे खादी धोती ला कर दो ताकि मैं धोती को पहनकर गांधी जी की नकल उतार सकूं। अब वो किस तरह से नकल उतारने की बात कर रहा है, आगे जानते हैं। आंखों पर चश्मा पहनूंगा। बच्चा कहता है कि आंखों पर मैं क्या पहन लूंगा, चश्मा। गांधी जी भी अपनी आंखों पर हमेशा चश्मा पहनते थे, तो बच्चा भी कह रहा है कि मैं खादी की धोती पहनकर आंखों पर चश्मा पहन लूंगा। ये देखिए, ये गांधी जी का चश्मा है। कमर घड़ी लटकाऊंगा। आंखों पर तो मैं चश्मा पहन लूंगा और कमर घड़ी लटकाऊंगा। गांधी जी अपनी कमर पे घड़ी लटकाते थे। वो अपनी कलाई में, अपनी रिस्ट में वॉच नहीं पहनते थे, वो घड़ी को अपनी कमर में लटकाते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह गांधी जी ने आंखों पर चश्मा पहना हुआ है और कमर में घड़ी लटकाई हुई है। तो बच्चा भी यही जिद कर रहा है कि मैं भी गांधी जी बनूंगा, खादी की धोती पहनूंगा, आंखों पर चश्मा पहनूंगा और कमर घड़ी लटकाऊंगा। आगे बच्चा क्या कहता है, आइए जानते हैं। छड़ी हाथ में लिए हुए मैं धीरे धीरे आऊंगा। फिर बच्चा कहता है कि मैं हाथ में एक छड़ी लेकर गांधी जी की तरह धीरे धीरे चलता हुआ आऊंगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जब गांधी जी की उम्र बढ़ गई थी, जब वो बूढ़े हो गए थे, तब वो हाथ में छड़ी लेकर धीरे धीरे चलते थे। तो बच्चा भी इसी तरह उनकी नकल उतारने की बात करता है कि मैं खादी धोती पहन लूंगा, आंखों पर चश्मा पहन लूंगा, कमर में गांधी जी की तरह घड़ी लटकाऊंगा और हाथ में छड़ी लेकर धीरे धीरे आऊंगा। लाखों लोग चले आएंगे मेरा दर्शन पाने को। फिर जब मैं ये सब करूँगा, जब मैं इस तरह से गांधी जी की नकल उतारूँगा, तो लाखों लोग आ जाएंगे मुझे मेरा दर्शन करने को, यानी कि मुझे देखने के लिए। दर्शन करना, देखना, ऐसा करने पर लाखों लोग चले आएंगे मुझे देखने के लिए। बीच सभा में बैठूंगा मैं रघुपति राघव गाने को। फिर जब बहुत सारे लोग मुझे देखने आएंगे तो उस सभा के बीच में बैठ जाऊंगा और रघुपति राघव गाना गाऊंगा। गांधी जी रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम गाना गाते थे। तो वो भी कह रहा है कि जब लाखों लोगों की सभा मुझे देखने के लिए आएगी, जब लाखों लोगों की भीड़ मुझे देखने आएगी, तो मैं भीड़ के बीच में बैठ जाऊंगा, सभा के बीच में बैठ जाऊंगा और
रघुपति राघव राजा राम जो भजन है उसको मैं गाऊंगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बच्चों ये थी आपकी कविता जो गांधी जी के ऊपर है, जिसमें बच्चा कल्पना करता है, जिसमें बच्चा सोचता है कि वो गांधी जी बने और गांधी जी की तरह उनकी नकल उतारे। और आपने ये कविता अच्छे से लर्न करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।